राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नवरात्र जो है वह शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों का हिंदू सनातन धर्म में जो उसका महत्व है, बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों को भक्त बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाते हैं। दोस्तों, वैसे तो जो है एक साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। दो दोस्तों गुप्त नवरात्रि आते हैं और 2 जो होते हैं चैत्र माह में। एक चैत्र माह में आते हैं दोस्तों नवरात्रि, और जो दूसरी नवरात्रि है वो शारदीय नवरात्रि होती है। इस बार के जो शारदीय नवरात्रि है वो 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से आरंभ हो चुके हैं। दोनों ही नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 9 दिनों तक दोस्तों भक्तों को माँ की कृपा पाने के लिए स्वयं और श्रद्धा के साथ आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, इस दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल प्राप्त होता है। इस समय मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करने से भी जीवन की सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस मौके पर कई लोग जो है घर में कलश स्थापित करते हैं, व्रत रखते हैं, साथ ही घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत भी जलाते हैं। वहीं दोस्तों, नवरात्रि के व्रत के दौरान जो है हमें कठोर अनुशासन का पालन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के जो दिन हैं, इन दिनों में हमें माता रानी की पूजा आराधना के साथ जो भी जातक व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने वाले जातकों को जो है विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि हमें थोड़ी सी किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों नवरात्रि के समय जो है मांसाहारी भोजन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लहसुन, प्याज और जो मंदिरा शराब जो होता है उसका सेवन से भी आपको बचना चाहिए। जो भी जातक नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने वाले व्यक्तियों को कभी भी चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें बेल्ट है, पर्स, बैग, चप्पल, जूते जैसी सभी चीज़ें शामिल हैं। इन्हें आपको भूल कर भी जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और नवरात्रि के व्रत में अनाज और नमक का सेवन भी वर्जित माना गया है, लेकिन कई जगहों पर जो है आप इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं दोस्तों, तो पूजा के बाद जो है आपको आरती जरूर करें। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आरती इसीलिए की जाती है कि ताकि हमारे भूलवश जो है पूजा के दौरान कोई भी त्रुटि या कमी रह गई हो, तो वह दोस्तों हम जो आरती करते हैं उस आरती से पूर्ण भी हो जाती है। माँ दुर्गा की पूजा करते वक्त अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती जलाएं, इससे अच्छा माना जाता है। अगरबत्ती बांस और केमिकल से बनाई जाती है, जिसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों आपको जो है माता रानी के समक्ष धूप जो है अवश्य ही लगाना चाहिए। और नवरात्रि में देवी माँ की पुरानी या फिर खंडित मूर्ति जो होती है उसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो जातक नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, उनको दिन में दोस्तों कभी भी नहीं सोना चाहिए। और व्रत में माँ दुर्गा की आराधना के समय पूजा आरती एक बार में ही संपन्न कर लेना चाहिए और इसे खंड खंड में नहीं करें। मान्यता है कि व्रत रहने वाले व्यक्तियों को 9 दिनों में नाखून, बाल और दाढ़ी भी नहीं कटवाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको एक काम करना है कि जो है इस दिनों में जो भी व्रत रखते हैं या जो जातक व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको भी दोस्तों इन दिनों में जो है आपको भूल कर भी नाखून, बाल, दाढ़ी कटवाने नहीं चाहिए। इससे दोस्तों आपको जो व्रत का परिणाम है उल्टा मिल पाता है। तो दोस्तों माता रानी के ये 9 दिन जो हैं, इन्हें नवरात्रि के 9 दिनों को दोस्तों किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय, यातना, साधना करते हैं, तो इससे माता रानी की कृपा जो है हमारे ऊपर बनी रहती है। और माँ की कृपा से है जो है व्यक्ति के सारे पाप जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी माता रानी के समक्ष जो है दोस्तों उपाय, यातना और साधना के साथ साथ उपवास, व्रत के साथ साथ मात्र दोस्तों आप एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं, तो भी माता रानी की कृपा से आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं और माँ के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें नवरात्रि के किसी भी दिन आपको ये काम जो है अवश्य ही करना चाहिए।
दोस्तों दुनिया में हर कोई जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। हर कोई चाहता है कि वह दुनिया का सबसे धनवान इंसान बने, उसके जो है कभी कोई चीज़ की कमी ना हो। ऐसे में वह दोस्तों दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद भी दोस्तों कई बार मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वह भाग्य होती है। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान माला माल बन जाता है। वहीं अगर इंसान का भाग्य ही खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका जो है माता लक्ष्मी जी निभाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ पर धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर में धन की आवक भी है जो वो बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों सवाल यही उठता है कि माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर कैसे बुलाया जाए, कि ऐसा क्या काम करें कि माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होकर हमारे घर पर पधार जाए। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों माँ लक्ष्मी जी को घर आमंत्रित करने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। इसमें माता लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई रखना, माँ लक्ष्मी जी को सच्चे मन से याद करना या फिर माँ के नाम का उपवास इत्यादि रखना। हालांकि इन सभी के साथ एक उपाय ऐसा भी है जिसे आपने यदि कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपको जल्द से जल्द आपके घर पर पधारेगी। और इस उपाय को तहत आपको जो दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है एक खास तरह की चीज़ का आपको छिड़काव करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि घर में प्रवेश अधिकतर मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी इसी रास्ते से होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके घर के मुख्य द्वार में अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी हो। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होता है दोस्तों, माता लक्ष्मी जी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। ऐसा तो दोस्तों यकीनन कोई चाहेगा नहीं कि माता लक्ष्मी जी दरवाजे से ही लौट जाएं। इसीलिए घर के दरवाजे पर हमारे द्वारा बताई गई चीज़ छिड़कने से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा वास करेगी। ये पॉजिटिव एनर्जी लक्ष्मी माता को आकर्षित करके आपको अपने घर पर ले आएगी। दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। इस पानी को बनाने के लिए दोस्तों आप सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। यदि गंगा जल ना हो तो आप उसमें हल्दी का पानी भी मिला दें, और गंगा जल तो हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों गंगा जल और पानी में आपको थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उस पानी को कुछ समय माता लक्ष्मी जी के सामने रख दें, घर के मंदिर में रख दें। फिर दोस्तों माता लक्ष्मी जी की आरती करें और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद आरती को माँ लक्ष्मी जी के बाद हल्दी को दे दें। इससे दोस्तों जो हल्दी होगी वह पवित्र हो जाएगी। फिर इसे आप पानी में मिला दीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। इससे दोस्तों आपके घर की जो भी बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी होगी वह दोनों ही आपके घर से दूर रहती हैं। साथ ही अपार पॉजिटिव एनर्जी के चलते माँ लक्ष्मी आपके घर के और आकर्षित होती हैं और माता लक्ष्मी जी जो हैं आपके घर पर पधारते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप ये काम एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक छोटा सा काम आप ये भी कर सकते हैं कि घर की जो भी गृहिणी होती है दोस्तों, उन्हें रोज़ाना सुबह उठते ही जो है एक काम करना चाहिए कि सुबह उठते ही गंगा जल लेकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। गंगा जल के छिड़काव से दोस्तों माता रानी की कृपा हम पर बनी रहती है और माता रानी की कृपा से जो है हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप रोज़ाना जो है माता रानी के लिए स्वागत के लिए अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों रंगोली बनाते हैं, गुलाल से अगर रंगोली बनाते हैं तो इससे भी दोस्तों माता रानी जो है हमारे घर की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों ये जो रंगोली होते हैं, रंगोली से घर के मुख्य दरवाजे पर घर के आसपास सकारात्मकता बनी रहती है। तो ऐसे में अगर आप रोज़ सुबह नवरात्रि के 9 दिनों में आए या फिर दोस्तों ये काम आप नवरात्रि के बिना भी कर सकते हैं कि आपको ये काम अवश्य करना चाहिए कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है रंगोली अवश्य ही बनानी चाहिए। इससे दोस्तों माता रानी जो है हमारे घर की ओर आकर्षित होती है और माता रानी का प्रवेश जो है हमारे घर के होता है।
तो दोस्तों आपको ये जो काम है आपको अवश्य ही करना चाहिए। माता रानी की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे।